ईरान की अमरीका को सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल हईक ने कहा कि अमरीका को सहूलत देना ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत के मुतरादिफ होगा। ईरान से कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। अमरीका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक नताइज के लिए तैयार रहें। अमरीकी फ़ौज को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना जंग में शिरकत समझा जाएगा। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर तंज़िया जवाब। ईरानी काउंसिल खाने ने कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दे दिया। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देते हुए नक्शा जारी किया था। ईरानी काउंसिल खाने ने जवाबन अमरीका का नया नक्शा जारी कर दिया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद आबाद है। ईरानी बरादरी लॉस एंजलिस को गैर रस्मी तौर पर तेहरान जल्स में कहती है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने फहरिस्त अमरीका के हवाले की। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की मयाद ख़त्म। ईरान ने अमरीका से वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया। मफाहमती याददाश्त के तहत अमरीका ईरानी बहरी नाकाबंदी ख़त्म और इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाने पर रज़ामंद हुआ था। मफाहमती याददाश्त के तहत ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर इत्तेफाक किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से जल्द अज जल्द मुलाकात के इंतजाम के लिए मौवनीन पर जोर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप किम जोंग उन से दोबारा बराह रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप और किम जोंग उन ने नवंबर में मुलाकात मुतवक्की की है। एशिया पैसिफिक इजलास मौके बन सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी है। इमाराती वजारत खारजा के मुताबिक ये फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान की जानिब से इमारात पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। एक मिसाइल इमारात की समुद्री हुदूद में जबकि दूसरा हुदूद से बाहर गिरा। इमाराती वजारत दिफा ने वाज़ेह किया कि मुल्क किसी भी किस्म के खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। रिटेलर स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ताजरों की मुशावरत से तैयार की गई है। टैक्स का दायरा वसी करने के लिए इक़दाम जारी है। रिटेलर स्कीम ऐप सितंबर के पहले हफ्ते तक मुकामी ज़बानों में दस्तयाब होगी। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में IT बरामदात सालाना बुनियाद पर 18% बढ़ गई। पाकिस्तान की माहाना IT बरामदात मुसलसल $40 करोड़ से जायद रहने का सिलसिला बरकरार। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $5 अरब का संग मील उबूर कर जाएंगी। पाकिस्तान में गूगल का पहला दफ्तर डिजिटल मईशत के लिए अहम संग मील करार। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेली कम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि गूगल की मुकामी मौजूदगी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत पर बढ़ते एतमाद का मज़हर है। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर कायम होना डिजिटल इकोसिस्टम के लिए तारीखी पेशरफ्त है। गूगल दफ्तर का क़याम डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन की जानिब बड़ा कदम है। मसनूई ज़हानत, क्लाउड टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारत में गूगल से ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हकान फ़िदान ने इसहाक़ डार को रीजनल 4 वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। रीजनल 4 इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर इमदादी कारकुनान को खराज तहसीन। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि इमदादी कारकुनान मुतासरा और गैर महफूज अफराद को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं। बहरानों से निपटने और माशरों की बहाली में इमदादी कारकुनान का अहम किरदार है। बहरानों में कोई भी फर्द बेयारो मददगार ना रहे, कि हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात।
वज़ीर आला ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी सफ़ीर की सिफारती खिदमात की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाज बिन सईद अल मालिकी की खिदमात को सराहा गया। सऊदी सफ़ीर का पुरतपाक मेज़बानी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान में क़याम यादगार रहा। ऑपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज होने वाली अहम मुलाकात मुलतवी। पीपल्स पार्टी वफ्द की ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से मुलाकात मौखर। नई तारीख बाद में होगी। पीपल्स पार्टी वफ्द की बैरिस्टर गौहर की घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी में मुलाकात के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग में बड़ा क्रैकडाउन। कॉल सेंटर से 284 गैर मुल्की गिरफ्तार गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख। 15 रोज़ में पाकिस्तान से बेदखल करने का फैसला। 284 गैर मुल्कियों के नाम ब्लैक लिस्ट और फॉरेनर्स कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। गुलबर्ग का प्लाजा तहक़्क़ुम सानी सब जेल करार। इंतज़ाम FIA के सुपुर्द। जाली लड़कियों की शनाख्त से पाकिस्तानियों से राबते। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। गैर मुल्कियों के मकामी सहूलतकारों का सुराग मिल गया। सरकारी एहलकारों की मुमकिन मावनत भी तहकीकात। कराची में मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 मुल्ज़िमान हलाक, 7 गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। इखलास चौक मुकाबले में पुलिस एहलकार कलीमुल्लाह भी जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान से 3 पिस्टल गोलियां, मोबाइल फ़ोन, नकदी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। नॉर्थ नासिबाबाद में मुबैना भत्ता खोरों से मुकाबला। 1 मुल्ज़िम बिलाल हलाक। पुलिस के फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। बोल्टन मार्केट के करीब तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया का बड़ा एक्शन। MA जिना रोड पर मुताद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। बोल्टन मार्केट के एतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई दोबारा शुरू। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजिरों और दुकानदारों में तशवीश। इंतजामी कार्रवाई से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। नाला लई में तुगियानी। कटारिया के मकाम पर पानी 22 फीट से तजावुज कर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। खतरे के सायरन बच गए। गवाल मंडी पुल पर नाला लई में पानी की सतह 16 फीट तक पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 का शहरी को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। सैदपुर में 67, बोकरा 65 और पीरोधाई में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुम्मे तक बलाई और बस्ती इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। और पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की सह मुल्की वनडे सीरीज़ का मुजवज़ा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल होंगी। मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक सह मुल्की वनडे सीरीज़ 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। सीरीज़ का पहला मरहला रावलपिंडी में खेला जाएगा। ज़राए PCB के मुताबिक तमाम बोर्ड्स की बाहमी मुशावरत से शेड्यूल को जल्द हतमी शक्ल देकर ऐलान कर दिया जाएगा।